हेलो ट्रेडर, वेलकम टू स्टॉकोलॉजिक। होप आज का दिन बहुत बढ़िया गया होगा। तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे कैसे हमने आज निफ्टी में ट्रेड किया था। हम लोग पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे और हम लोग ये भी देखेंगे कि कल जो हमने कहा था उस हिसाब से कुछ ट्रेड हुआ नहीं हुआ। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, यह है निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले क्या करेंगे, 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। तो ये है 5 मिनट का टाइम फ्रेम, निफ्टी का चार्ट है। तो हमने कल ही डिस्कस किया था, एक आपको पैटर्न दिखा देता हूँ। कल हमने डिस्कस किया था ये वाला एक पैटर्न में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या कहा था, अगर यहाँ का इसका ब्रेकआउट होता है तो हम लोग यहाँ पे रिटेस्ट के बाद ट्रेड लेंगे, पर यहाँ पे रिटेस्ट के बाद हाई तोड़ा ही नहीं तो हम लोग यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बना सकते थे अगर हम लोग ओवरऑल देखा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पोजिशनल, अगर कोई स्विंग कर रहा है तो उसकी बात। तो अगर हम लोग यहाँ पे इंट्राडे करते हैं, ठीक है, हमने इंट्राडे किया था, तो इंट्राडे कैसे किया था वो बात करते हैं। देखिए, मैंने वीकली हाई का मार्क किया था, आपका ओवरऑल इसी हाई से आपका आज रिजेक्शन लिया। ठीक है, तो रिजेक्शन लिया तो हमने यहाँ पे इस हाई, जैसे इस कैंडल ने आपका लो तोड़ा था, हमने इधर में एंट्री की थी। ठीक है, इस कैंडल में एंट्री की थी, एंट्री करके बहुत बढ़िया हम लोग का प्रॉफिट दिखते गया। पर हम लोग ने, मैंने यहाँ पे ट्रेड को मतलब पोजीशन बुक नहीं किया, और यहाँ पे मैं थोड़ा क्योंकि वेट कर रहा था कि आपका यहाँ पर ये देखिए ये लो तक का तो मार्केट आना ही चाहिए था। ठीक है, ट्रेंड लाइन भी था, तो ट्रेंड लाइन तक तो आना ही चाहिए था, तो इसलिए मैं रुका हुआ था। ठीक है, और देखिए ओवरऑल यहाँ पे आपका डेली हाई के मतलब जो कल का जो डेली हाई है वहाँ तक उसके ऊपर ही मार्केट था। और तो मेरे को थोड़ा सा और वेट करना कर रहा था मैं कि आपका तो और दूसरा कैंडल थोड़ा सा डाउन जाए, तो मैं उसका वेट कर रहा था। ठीक है, पर यहाँ पे क्या हुआ, देखिए आपका जो ये जो उसका जहाँ पे एंट्री लिया उसके थर्ड कैंडल देखिए इतना बड़ा वेग बनाया कि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया। मेरा क्वान्टिटी थोड़ा ज़्यादा था और लॉस मेरा बहुत बड़ा दिख गया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो स्टॉप लॉस हिट होकर देखिए फिर से आपका मूवमेंट डाउन साइड का ही दिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरा क्वान्टिटी थोड़ा ज़्यादा था, तो मैंने स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मैंने मेरा कुछ 12 या 13 पॉइंट का कुछ स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो हिट होने के बाद देखिए यहाँ पे फिर से डाउन साइड का ही मूवमेंट दिया, तो मैंने यहाँ पे फिर से एक एंट्री बनाई और मेरा कुछ लॉस मैंने रिकवर किया। ठीक है, तो ये मेरा आज का ट्रेड था, 2 ट्रेड था। तो उसके बाद मैंने इसके लिए वेट किया। उसके बाद मैंने क्या किया, देखिए उसके बाद मैंने मैं ये चैनल वैसे का वैसे ही रखूँगा। ठीक है, मैं आपको बताया तो कि मैंने क्या कहाँ पर ट्रेड दिया था। मैंने आपको इस जगह पे, ठीक है, मैंने कहा था कि अगर यहाँ पे रेक्टेंगल बॉक्स का जो अगर हाई लो हमने मार्क किया था, अगर यहाँ से इसका ब्रेकआउट होता है हम लोग ऊपर का ट्रेड लेंगे, अगर इसका डाउन साइड का ब्रेकडाउन होता है हम लोग नीचे का ट्रेड लेंगे, ये मैंने कहा था। पर यहाँ पे मार्केट रेंज में ही रह गया और यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं मिला, तो हमने आज लॉस में ही बुक किया। तो मेरा का कितना तब भी आप लोग देखा जाए तो 7 पॉइंट या कुछ का मेरा लॉस है, और मैं मतलब क्वान्टिटी थोड़ा ज़्यादा था इसलिए लॉस थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, तो पॉइंट कम है पर लॉस ज़्यादा है। ठीक है, तो उस हिसाब से ध्यान में रखिएगा। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट तो रिकवर किया था, पर मैंने इसमें क्या किया था, इसमें जितना क्वांटिटी लिया था उस क्वांटिटी का मैंने बहुत कम, मतलब ऑलमोस्ट 25% ही मैंने यहाँ पे लिया था। ठीक है, तो वो इसलिए मेरा लॉस अभी तक है, तो नहीं तो मेरा लॉस यहाँ पे ही खत्म हो जाता अगर मैं पूरा क्वांटिटी में ट्रेड करता था। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं किया था तभी मेरा लॉस है, तो मैं लॉस में आज बुक करूँगा, तो मैं लॉस ही मैं रखूँगा आज का, मेरा जो टेम्पलेट होगा उसमें भी। ठीक है, तो मैं अभी कल के लिए बात कर लेते हैं, कल हम लोग कैसे काम काज करेंगे। ठीक है, 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं और इस बॉक्स को मैं काट देता हूँ और आज का हाई लो मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका हाई मार्क हो गया और ये जोन मैं रहने देता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना आप लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे, मैं एक चीज़ रुके, मैं एक चीज़ बना देता हूँ, रुके। ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट रुके, फिबोनाची लेते हैं। पहले हाई मार्क लो मार्क कर लेते हैं, 1 मिनट रुके। ये आपका आज का लो मार्क हो गया, समझ गए। अभी हम लोग फिबोनाची लेते हैं। आपका रिसेंट लो कौन सा है, ये है रिसेंट लो, और रिसेंट हाई ये है। ठीक है, हमने मार्क किया, आपका लेवल थोड़े से वो होंगे, चेंज होंगे, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे आपका 0.5 लेवल का मार्क हो गया और ये वाला हमने फिर से मार्क किया थोड़ा सा यहाँ पे। ठीक है, तो मार्केट अभी क्या करेगा, अगर कल आपका डायरेक्टली गैप ओपन होता है, क्या करेंगे, गैप होगा तो रिजेक्शन कहाँ से, अपसाइड, और यहाँ पे आपको पता है कहाँ से एम पैटर्न बना हुआ है। अगर इसके ऊपर मार्केट खुलता है, ठीक है, इस लेवल के आपका मार्केट खुलता है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ से गैप फिल का ट्रेड करेंगे। गैप फिल करने के बाद उसका कुछ प्राइस बना के अगर हाई या लो तोड़ता है हम लोग उधर का ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। अगर ऐसा मैं कुछ फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ, उसमें क्या होता है, अगर फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ तो उसका लो टूटने के बाद फिबोनाची के 0.5 से ही आपका एक रिजेक्शन लेना चाहिए, तब लो तोड़ता है, तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप आपका ट्रेड लेते हैं डाउन साइड का। ठीक है, ऐसे करके हम लोग ट्रेड लेंगे। ध्यान में रखिएगा इस बात को। मैं अभी इस लेवल को मैं यहाँ से ऐसे मार्क कर देता हूँ ताकि आपका मूवमेंट आएगा तो इस लो के नीचे ही हम लोग यहाँ ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लेवल चेंज कर लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे अप में करता हूँ
और इधर मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो कुछ नहीं किया मैंने, खाली हाई लो मार्क कर दिया है और फिबोनाची लेवल बना दिया है इस लो से इस हाई तक का। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। गैप अप और गैप डाउन का आपको पता है कैसे करेंगे ट्रेड। गैप ओपन होगा, गैप फिल का ट्रेड, गैप डाउन ओपन होगा तो पहले गैप फिल का ट्रेड करके उसका प्राइस बनाकर हाई लो तोड़ता है हम लोग उधर का ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा इस बात को। आपके ऊपर के लेवल्स में बता देता हूँ। पहला आपका इस हाई तक का लेवल हो जाएगा 19,875, 19,946, 20,040 उसके ऊपर ट्रेल करेंगे। डाउन साइड आएगा तो आपका इस लो तक का टारगेट हो जाएगा 19,713 का। उसके बाद आपका ये एक लेवल है, ठीक है, ये एक लेवल है, यहाँ पे आपका टारगेट है 19,672 एंड देन यहाँ पे इस लो तक का टारगेट हो जाएगा 19,614। तो ये आप लोगों के लिए बढ़िया सा मूवमेंट आपका डाउन साइड का देखने मिलता है। ओवरऑल कहाँ तक आएगा 19,524, इसके नीचे आएगा ट्रेल करेंगे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो ये मेरा निफ्टी का हो गया। अभी एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं हम लोग कि ये सब बना के रखा हुआ है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता ये सब डिस्कस करने में। तो मैं आज का हाई लो मार्क कर लेता हूँ, ठीक है, ये हाई हो गया। ओवरऑल देखिए पूरा रेंज में मार्केट, ठीक है, ये फिबोनाची लेवल था कल का, तो इधर में भी देखिए सेम जगह में आपका मार्केट का काम करते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो लो मैंने मार्क कर दिया, हम लोग का लो एज ए सपोर्ट काम करेगा। ये अभी मैं फिबोनाची लेवल को काट देता हूँ और इसको मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, ये अगर कुछ कर रहा है क्या, नहीं कुछ नहीं बना रहा है, ठीक है, काट देता हूँ इसको। तो ये ट्रेंड लाइन मैंने मार्क किया है। अगर यहाँ से आपका डायरेक्टली गैप अप ओपन होता है तो हम लोग यहाँ से ऐसे करके एक मूवमेंट हम लोग को देखने को मिल सकता है, ठीक है। और अगर यहाँ से डाउन साइड का मूवमेंट आता है तो लो टूटने के बाद ही हम लोग यहाँ ट्रेड करेंगे डायरेक्टली डाउन साइड का, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। टारगेट क्या क्या हो जाएंगे, मैं ये बहुत छोटे छोटे टारगेट हो गए तो मैं इसको इतना नहीं रखूँगा। ये सब इंट्राडे लेवल है, ठीक है, इंट्राडे लेवल है आपका। ये पहला टारगेट आपका इस लो तक हो जाएगा 43,231 का। उसके बाद आपका ये मूवमेंट आपको पता है, ये गैप है, गैप का आपका ना फिल करने का टारगेट हो जाएगा इंट्राडे टारगेट, ठीक है, 4386 का। उसके बाद इस लो तक का टारगेट है 42,866, ये ओवरऑल बता रहा हूँ। उसके ये लो है आपका 42,628, उसके नीचे जाएगा ट्रेल करेंगे आपका यहाँ तक के लिए, ठीक है, 42,136 तक का लेवल हम लोग को देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा इस बात को। ये आप लोग का और गैप ऑफ गैप डाउन का आपको पता है। गैप ऑफ गैप डाउन में हम लोग क्या करेंगे, और आप लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे यहाँ पे एक ऐसा करके कुछ बना रहा है, ठीक है। तो ये अगर एक हेड एंड शोल्डर अगर पैटर्न बनाता है बहुत बढ़िया, हम लोग का अगर ऊपर का साइड ब्रेकआउट होगा तो हम लोग ऊपर का मूवमेंट ले सकते हैं, ठीक है। डेली हाई के ऊपर ही हम लोग ऊपर का ट्रेड करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो ऊपर के टारगेट्स आपको पता है, ऊपर के टारगेट्स अगर इस लेवल को निकालता है 43,957 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो यहाँ तक का टारगेट हो जाएगा 44,166 एंड देन वीकली हाई तक का टारगेट 44,417 तक का टारगेट हो जाएगा। उसके ऊपर 44,707 मंथली हाई है, वहाँ तक का टारगेट हम लोग देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा इस बात को। एक बार डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं, कुछ बन रहेगा पैटर्न, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है आपका, तो वही है इन्वर्टेड। यहाँ पे आपका एक डबल टॉप बना था, उसके बाद इसका ब्रेक डाउन हुआ, रिटेस्ट हुआ डाउन साइड। अभी ऊपर जाएगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। ऊपर या नीचे जाएगा तो उस हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। तो ये रहा मेरा बैंक निफ्टी का। एक बार सेंसेक्स देखते हैं कि सेंसेक्स में क्या हो रहा है, ठीक है। कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है तो वो हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आपका वीकली टाइम फ्रेम निकालते हैं क्योंकि आज तक हमने इसको वो नहीं किया ना, आज तक हमने किया नहीं है, हमने एनालिसिस नहीं किया ना आज तक इसका। वीकली का हम लोग क्या करेंगे, आपका वीकली का हाई, पिछले वीक का हाई हमको मार्क करना है ना, ये हमने हाई मार्क किया और इस वीक को पिछले वीक का लो मार्क किया, ठीक है, हाई लो मार्क किया, पिछले वीक का मार्क किया, ठीक है, पिछले वीक का हाई लो मार्क किया हमने। तो अभी यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक फिबोनाची ड्रॉ करूँगा। फिबोनाची आपका इस हाई से इस लो तक का, तो हम लोग को 3 वो मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उसको भी मार्क कर देता हूँ, 1 2 और ये वाला 3, ठीक है। हम लोग 3 लेवल है मार्क कर लिया हमने। तो इसके खाली सेटिंग में मैं थोड़ा सा, ठीक है, लाइन्स कर लेते हैं, ठीक है। लाइंस करने से थोड़ा प्रॉब्लम होगा, एक मिनट रुके, डैशेस कर लेते हैं, इसको भी डैशेस में कर लेते हैं और इसको भी डैशेस में कर लेते हैं, ठीक है। हमने मार्क कर लिया। अभी हम लोग काटेंगे इसको और डेली टाइम समझाएंगे। डेली का हाई लो मार्क कर लेंगे हम लोग। डेली का हाई लो हम लोग वाइट मार्क उससे मार्क करते हैं। ये हमने डेली का आपका हाई मार्क कर लिया, इसको हम लोग
सॉलिड लाइन में करेंगे और इसका लो मार्क कर लिया, ठीक है। सॉलिड लाइन में करेंगे। अभी इधर में क्या होगा, इधर में हम लोग का कुछ पैटर्न है क्या ऊपर से, नहीं ऐसा कुछ बन नहीं रहा है, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। अभी हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम में आते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम लोग देख लेते हैं इंट्राडे का कुछ पैटर्न बन रहा है क्या। यहाँ पे आपका एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन मेरे को दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है, ये हम लोग मार्क कर लिया, ठीक है। जो आपका जो बना रहा हूँ आपके सामने बना रहा हूँ, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, क्रिटिकल नहीं है। ये आपका हाई तो ऊपर गया, अभी यहाँ से फिर से एक मूवमेंट, एक डाउन साइड का, उसके बाद आपका यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो हम लोग ऊपर का ट्रेड लेंगे, और यहाँ से अगर ब्रेक डाउन देता है तो हम लोग लो तोड़ने के बाद ही हम लोग ट्रेड लेंगे डाउन साइड का, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगर ऊपर से मैं एक ट्रेंड लाइन 1 आवर के टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन बनाता हूँ, ये वाला एक ट्रेंड लाइन बन रहा है ऐसे करके, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। देखिए क्या बढ़िया, ठीक है। अभी 50 मिनट्स में आते हैं और इंट्राडे का इसका जो वो मार्क कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इंट्राडे का ये हाई है और ये लो है, हमने मार्क किया डायरेक्टली जोन में। मैं मार्क कर लेता हूँ, ये वाला एक जोन बन गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। इसको काटते हैं और आपका अगर मैं इस लो से इस हाई तक का मार्क करूँगा, अभी रिसेंट हम लोग का लो कौन सा, ये है, रिसेंट हाई हम लोग का ये है, तो हमने मार्क करेंगे तो ये एक जोन यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है हम लोग को, ठीक है। कंफ्यूज मत लगे, बहुत सारे लाइन है, इसमें कंफ्यूज नहीं होने का। इसमें मैंने आपको बता दिया कि कैसे यहाँ पे ट्रेड करेंगे डाउन साइड का और ये अप साइड का। इसको मैं खाली 1 आवर में शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसके सेटिंग खाली आवर्स में शिफ्ट कर देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। मिनट से हटा देते हैं, ओके, और इसको भी मिनट से हटा देते हैं, ठीक है, हट गया। अभी आपको समझ में आ गया कैसे करना है। अगर यहाँ पे कल मार्केट डायरेक्टली अभी इसके ऊपर खुलता है तो हम लोग यहाँ रिटेस्ट के बाद ऊपर का ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका इस लो के नीचे खुलता है, ठीक है, अभी हम लोग डायरेक्टली इसके नीचे आपका डायरेक्टली सपोर्ट है, ठीक है, ये एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो अगर यहाँ पे आपका डायरेक्टली यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, फिर लो तोड़ता है, डायरेक्टली हम लोग का डाउन साइड का मूवमेंट हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। आपका जो आपका आज का हाई लो है वो एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस काम कर सकता है। अगर ऊपर खुलता है या नीचे खुलता है तो उधर से हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अगर नीचे तक का कहाँ तक का टारगेट, आपका इस लो तक का टारगेट हो जाएगा। ये फिबोनाची लेवल है, ध्यान में रखिएगा, फिबोनाची लेवल है। उस तरफ 65,779 का टारगेट है ऊपर का पहला। अगर नीचे आता है तो यहाँ तक का टारगेट हो जाएगा 65,609 का। उसके बाद डायरेक्टली यहाँ तक का टारगेट 65,439 का, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये मैंने लेवल्स आपको मार्क कर दिए हैं और आपको नीचे के लेवल्स भी बता दिए हैं। अगर ऊपर जाता है तो मार्केट 66,357 तक का टारगेट हो जाएगा। उसके ऊपर जाएगा, हम लोग थोड़ा सा मूवमेंट है, थोड़ा सा एक कैंडल हम लोग को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। देखिए यहाँ तक का टारगेट है आपका, यहाँ, ठीक है, इस तरह 66 में इसको डैश इसमें डॉटेड में करता हूँ, ठीक है। 66,563 का टारगेट हम लोग को ऊपर का मिल जाएगा अगर ऊपर जाता है तो, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, ये आपका ट्रेंड लाइन है और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहे हैं। अगर यहाँ पे ओवरऑल 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखेंगे हम लोग का 1 आवर के टाइम फ्रेम में कैसा बना रहा है, ऐसे करके कुछ पैटर्न बना रहा है, ठीक है। तो मैं अभी इसको मैं खाली 50 मिनट्स में लाऊंगा। इसको मैं सेटिंग चेंज करके आपका आवर से हटा देता हूँ, ठीक है, और इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी आवर से हटा देता हूँ। तो अभी आप लोग देखेंगे, ठीक है। अब मैं दिखा देता हूँ आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाएंगे। देखिए ये बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से आपका 1 आवर के हिसाब से आप लोग इधर का ऐसे का ट्रेड कर सकते हो, और आपका अगर 50 मिनट्स में आएंगे तो आपको ऐसे करके ट्रेड करते हुए देखने को मिल सकता है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो ये रहा मेरा बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस। होप आप लोगों का सेंसेक्स का कल एक्सपायरी बहुत अच्छा जाए, यही उम्मीद करता हूँ। इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपका कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। थैंक यू।